हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.5. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5. आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको सेट यू दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सेट ए दिया हुआ है 1 2 3 4, सेट बी इज़ 2 4 6 8 एंड सेट सी 3 4 5 6. ठीक है, आपका क्वेश्चन क्या है, आपने क्या फाइंड आउट करना है. आपका फर्स्ट पार्ट है, आपको ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है. ठीक है, वी नो दैट ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, u माइनस ए के. हमने अभी पिछले वीडियो में पढ़ा था. ठीक है, तो ए कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट में से ए के सभी एलिमेंट्स को बाहर करना पड़ेगा. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ सभी वैल्यूज़ पुट करेंगे. तो आपके पास देयरफॉर ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आ गया. पहले आप u के एलिमेंट्स लिखेंगे. u के एलिमेंट्स आपको दिए हुए हैं. ठीक है, ये दिए हुए हैं आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब आगे क्या करना है, आपने माइनस लिखना है. ठीक है, आप लिखेंगे माइनस, फिर आपको ए के एलिमेंट्स लिखने हैं. तो आपके ए के एलिमेंट्स आ गए 1 2 3 4. अब आपने इस सेट में से 1 2 3 4 माइनस करना है. ठीक है, बाहर करना है. तो 1 2 3 4 आप बाहर कर देंगे तो आपके पास क्या बचेगा, 5 6 7 8 9. ठीक, तो आपका ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आ गया, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 5 6 7 8 9. ठीक है, तो ये आपका आंसर है, आपने ए कॉम्प्लीमेंट निकालना था. क्लियर. चलिए, आपका सेकंड पार्ट है, आपको बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है. तो सेम उसी तरीके से आप क्या करेंगे, सेट यू में से बी के एलिमेंट्स बाहर कर देंगे. ठीक है, माइनस कर देंगे. तो आप यू में से 2 4 6 8 बाहर निकाल देंगे. जो भी एलिमेंट्स बचेंगे वो क्या बनेगा, आपका बी कॉम्प्लीमेंट बनेगा. ठीक है, सो दिस बी कॉम्प्लीमेंट दिस यू विल डू बाय योरसेल्फ. ठीक है, आप खुद करेंगे इसको. चलिए, आपका फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, आपको निकालना है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, तो ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए हम फिर से वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे. हमें पता है वी नो दैट ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, यू माइनस ए के बराबर होता है. ठीक है, लेकिन हमें ए कॉम्प्लीमेंट नहीं निकालना है, इस बार हमें ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है. तो हम ए को रिप्लेस करेंगे दोनों तरफ किसके साथ, ए यूनियन सी के साथ. अगर हम ए के बदले ए यूनियन सी लिखें तो ये क्या बन जाएगा, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा. ठीक है, तो दोनों तरफ रिप्लेस करेंगे हम. चलिए, तो देयरफॉर ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर आपने ए के बदले क्या लिख दिया, ए यूनियन सी लिख दिया. कॉम्प्लीमेंट ऑलरेडी था. इक्वल टू आपने क्या लिखना है, यू माइनस ए यूनियन सी. ठीक, तो दोनों तरफ जहाँ पर ए था आपने उसको क्या लिख दिया, ए यूनियन सी दोनों तरफ. ठीक है, तो ये आपके पास फार्मूला बन गया ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालने का. ठीक है, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर हो गया, यू माइनस ए यूनियन सी. ठीक, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन सी माइनस करना पड़ेगा. तो ये निकालने के लिए आपको ए यूनियन सी निकालना पड़ेगा. ठीक है, तो आप सबसे पहले ए यूनियन सी निकालेंगे. ठीक है, तो ए यूनियन सी दैट मीन्स ए के सभी एलिमेंट्स और सी के सभी एलिमेंट्स लिखने हैं, और जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं उनको एक बार लिखना है. तो ए यूनियन सी किसके बराबर आ गया आपके पास, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, आपने लिख दिया 1 2 3 4 और यहाँ से 3 4 ऑलरेडी आप लिख चुके हैं. तो आप आगे क्या लिखेंगे, 5 6 लिखेंगे. तो आपका ए यूनियन सी आ गया 1 2 3 4 5 6. ठीक, अब ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे. तो आपके पास ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू, पहले यू लिखेंगे. तो u के एलिमेंट्स लिख दिया आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9. आगे लिखेंगे माइनस. अब आपने क्या लिखना है, ए यूनियन सी लिखना है. तो आप ए यूनियन सी लिखेंगे जो कि हमने यहाँ निकाला है 1 2 3 4 5 6. अब आपको क्या करना है, इस सेट में से 1 2 3 4 5 6 बाहर कर देना है. ठीक है, तो बचेगा क्या आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू आपके पास आ गया 7 8 9. ठीक है, आपने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 यहाँ से माइनस कर दिया, इनको बाहर कर दिया, तो आपके पास 7 8 9 बच गया. तो ये आपका क्या बन गया, ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट. ठीक है, समझ में आ गया. फोर्थ पार्ट है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट. तो ठीक इसी तरह से आप ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट भी निकालेंगे. सेम क्वेश्चन है, तो ये आप खुद करेंगे. ठीक है, यू विल डू इट योर सेल्फ. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट. ठीक है, सो थर्ड पार्ट इज बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है. ठीक है, अब किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना, हमारे पास एक फार्मूला है, दैट फार्मूला इज ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपको पता है, वी नो दैट ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए. तो फिर से वही करेंगे हम लोग,
दोनों तरफ a को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, इस बार b माइनस सी के साथ रिप्लेस करेंगे क्योंकि हमें b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो दोनों तरफ a के बदले आप लिखेंगे b माइनस सी, ठीक है। तो देयरफॉर b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू u माइनस b माइनस सी। तो आपने क्या किया, दोनों तरफ b माइनस सी लिख दिया, किसके बदले, a के बदले। तो बाकी u अपनी जगह पे है, माइनस b अपनी जगह पे है, ठीक है। तो अब आपको ये निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, b माइनस सी निकालना पड़ेगा। दैट मीन्स b में से c के एलिमेंट्स को बाहर कर देना है। तो b में आपको कोई c का एलिमेंट दिख रहा है, हाँ, दो एलिमेंट्स हैं, एक 4 है, दूसरा 6 है। इनको माइनस कर देंगे, इसमें से 4 भी निकाल देंगे और 6 भी निकाल देंगे। तो आपके पास b माइनस सी क्या आ जाएगा, 2 8, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करेंगे, b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू, पहले लिखेंगे u, ठीक है, जो ये दिया हुआ है। तो आपने u लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर लिखेंगे माइनस का साइन, फिर आपने b माइनस सी लिखना है, ठीक है, ये b माइनस सी लिखना है। तो आप लिखेंगे 2 8। अब इस सेट में से 2 और 8 बाहर कर देना है, एक 2 नहीं लिखना है, दूसरा 8 नहीं लिखना है। तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, 1 3 4 5 6 7 एंड 9। तो b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 1 3 4 5 6 7 9, ठीक, समझ में आ गया। तो ये आपका b माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, इफ़ u इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच। ये एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है, आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। आपको क्या करना है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट्स। नीचे जो सेट्स दिए होंगे आपको उनका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। चलिए, आपका फर्स्ट पार्ट है सेट ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, सेकंड पार्ट में बी का कॉम्प्लीमेंट, थर्ड पार्ट में सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है और फोर्थ पार्ट में डी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ये चारों के चारों पार्ट्स में आपको कॉम्प्लीमेंट्स निकालने हैं इन सेट्स के। तो चलिए फर्स्ट पार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट पार्ट है ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो आपको पता है, वी नो दैट ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर होता है, यू माइनस ए के, ठीक है। यूनिवर्सल सेट ये दिया हुआ है और सेट ए ये दिया हुआ है, तो आपको ये दोनों लिखने हैं यहाँ पे। सो देयरफॉर आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आ जाएगा, पहले यू लिखेंगे माइनस फिर ए लिखेंगे, ठीक। अब आपको इस सेट में से ए बी सी बाहर कर देना है, ठीक है। ये तीनों नहीं लिखने हैं आपको, बचेगा क्या, डी ई एफ जी एच। तो आपका ए कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आ जाएगा, डी ई एफ जी एच, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। तो आपका फर्स्ट पार्ट निकल गया, ए कॉम्प्लीमेंट आपने निकालना था। इन द सिमिलर वे आप बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, सी कॉम्प्लीमेंट और डी कॉम्प्लीमेंट, ये सब निकालना है, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट, सेकंड थर्ड और फोर्थ पार्ट आप खुद करेंगे, ठीक है, आप खुद प्रैक्टिस करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। अब ये बोल रहे हैं कि आपने नेचुरल नंबर्स जो हैं सेट, उसको आपने क्या मानना है, यूनिवर्सल सेट है, वो आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ फॉलोइंग सेट्स। आपको कुछ सेट दिए होंगे, आपको उनका कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है। तो आपका गिवन क्या है, आपका यूनिवर्सल सेट क्या लिखना है, नेचुरल नंबर्स लिखने हैं। तो वो आपने लिख दिए 1 2 3 4 सो ऑन, दीज आर ऑल नेचुरल नंबर्स। तो ये आपका यूनिवर्सल सेट आ गया। तो आपका फर्स्ट पार्ट है एक्स सच दैट एक्स इज इवन नेचुरल नंबर। आपको ये सेट दिया हुआ है इवन नेचुरल नंबर्स को, आपने इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो अब आपको पता है इवन नेचुरल नंबर्स कौन से हो गए, 2 4 6 8 सो ऑन, ये सभी इवन नेचुरल नंबर्स हैं। लेकिन आपको इवन नेचुरल नंबर्स का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। दैट मीन्स यूनिवर्सल सेट में से इवन नेचुरल नंबर्स आपको बाहर कर देने हैं, ठीक है। जब आप यूनिवर्सल सेट में से इवन नेचुरल नंबर्स को बाहर करोगे तो बचेगा क्या आपके पास, 1 3 5, इन द सिमिलर वे 5 भी आएगा, 7 भी आएगा, सो ऑन। तो ये 1 3 5 7 ये है क्या, दीज आर ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक। तो समझ में आ गया। तो इवन नेचुरल नंबर्स का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर हो जाएगा, आपके पास ऑड नेचुरल नंबर्स बन जाएगा, ठीक है। इवन नेचुरल नंबर्स का कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल सेट में से इवन नेचुरल नंबर्स बाहर कर देने हैं। तो जब आपने उनको बाहर कर दिया, आपके पास बचा 1 3 5 7 सो ऑन। तो ये सभी क्या बन गए, आपके नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स बन गए, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का। आगे चलते हैं, आपका सेकेंड पार्ट है एक्स सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर। अब ऑड नेचुरल नंबर्स का आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो आप आंसर में क्या लिखेंगे, ऑड नेचुरल नंबर्स का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ऑड नेचुरल नंबर्स का कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल सेट में से
ऑड नेचुरल नंबर्स को बाहर कर देना है। दैट मीन्स 1 नहीं लिखना है, 3 नहीं लिखना है, इन द सिमिलर वे 5 भी नहीं लिखना है, 7 भी नहीं लिखना है। बचेंगे क्या आपके पास बचेंगे 2, 4, 6, 8 सो ऑन। अब ये 2, 4, 6, 8 सो ऑन है क्या, ये इवन नेचुरल नंबर्स हैं। तो ऑड नेचुरल नंबर्स को कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आ गया, इवन नेचुरल नंबर्स के। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर्स। ये आपका आंसर होगा सेकंड पार्ट का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है x सच दैट x इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। आपको क्या करना है, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो आपका आंसर क्या होगा, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, दैट मीन्स पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 आपने यूनिवर्सल सेट में से बाहर कर देने हैं। पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 कौन से होंगे, 3, 6, 9, 12, 15 सो ऑन, ये सब आपने बाहर कर देने हैं। तो पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 3 आपके पास आ गए 3, 6, 9, 12 सो ऑन, ये सब आपने यूनिवर्सल सेट में से बाहर कर देने हैं। तो आपके पास बचेगा क्या, 1, 2, 4, 5, 7, ये सब बचेंगे। तो आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1, 2, 4, 5, 7 सो ऑन। तो अब अगर आपको इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 का कॉम्प्लीमेंट क्या बन गया, नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3। ठीक, चलिए आपका फोर्थ पार्ट है x सच दैट x इज ए प्राइम नंबर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आंसर में क्या करना है, आपने प्राइम नंबर्स का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, दैट मीन्स यूनिवर्सल सेट में से प्राइम नंबर्स बाहर कर देने हैं। तो आपके प्राइम नंबर्स कौन से हैं, 2, 3, 5, 7, 11, इन सबको बाहर कर देना है किस में से, यूनिवर्सल सेट में से। ठीक है, तो जब आपने इनको यूनिवर्सल सेट में से 2, 3, 5, 7, 11 बाहर निकाल देंगे तो आपके पास आएगा क्या आंसर, 1, 4, 6, 8, 9, 10। ठीक है, तो अब इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना होगा। तो आप कैसे लिखेंगे, x सच दैट x इज ए पॉजिटिव कंपोजिट नंबर एंड x इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपका आंसर होगा, कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं लेकिन उसके साथ 1 भी आपके पास आ रहा है। ठीक है, आप देख रहे हैं इसमें आज के आंसर में 1 भी है। ठीक, तो आपका आंसर होगा पॉजिटिव कंपोजिट नंबर्स एंड x इक्वल टू 1। क्लियर, चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसका नेक्स्ट पार्ट यूनिवर्सल सेट नेचुरल नंबर्स हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट 5th है, x इज़ ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। अब इसका भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपने ये सेट जो दिया हुआ है इसका क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। दैट मीन्स आपको यूनिवर्सल सेट में से वो सारे के सारे नंबर्स निकालने हैं जो 3 और 5 से डिवाइड होते होंगे। ठीक है, तो दैट मीन्स आपका आंसर क्या आ जाएगा, आप क्या लिखोगे इसके आंसर में, वो नंबर्स जो 3 और 5 से डिवाइड नहीं होते हैं वो उसका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर दैट इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5। डिविजिबल बाय 3 एंड 5 को कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड 5। क्लियर, 6th पार्ट है, x सच दैट x इज ए परफेक्ट स्क्वायर। अब आपके आंसर में क्या लिखोगे, आप परफेक्ट स्क्वायर का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। दैट मीन्स यूनिवर्सल सेट में से वो सभी नंबर्स निकाल देंगे जो परफेक्ट स्क्वायर बनेंगे। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसको कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, आपके आंसर में क्या आएगा, x सच दैट x इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। फिर से यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है नेचुरल नंबर्स। इसका 7th पार्ट है, x सच दैट x इज ए परफेक्ट क्यूब। आपका आंसर क्या होगा, आपने परफेक्ट क्यूब का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो परफेक्ट क्यूब का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नॉट ए परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, x सच दैट x इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है, x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। ठीक, आपको ये जो सेट दिया हुआ है आपको इसका क्या करना है, कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आंसर में x सच दैट x प्लस 5 इक्वल टू 8 का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। अब अगर आपको इस सेट को कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो सबसे पहले आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 5 इक्वल टू 8, 5 दूसरी तरफ ले जाएंगे तो x इज इक्वल टू क्या बन गया, 8 माइनस 5।
तो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 3। दैट मीन्स इस इक्वेशन का सोल्यूशन आपके पास क्या आ गया x इक्वल टू 3। लेकिन इस इक्वेशन का आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, दैट मीन्स ये नहीं लिखना है, x इक्वल टू 3 नहीं लिखना है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, x इज दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, तो आपने क्या किया, इस इक्वेशन का सोल्यूशन जो आया था आपने इसका कॉम्प्लीमेंट लिखा। ठीक है, x इक्वल टू 3, कॉम्प्लीमेंट मीन्स x इक्वल टू 3 को नहीं लिखना है, तो वो क्या हो जाएगा, x नॉट इक्वल टू 3। ठीक, 9th पार्ट है x इज दैट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। तो सेम इसी तरीके से करना है आपको, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, जो इसका सोल्यूशन आएगा वो नहीं लिखना है। ठीक है, नॉट इक्वल टू करके उसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो आप इसको खुद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का 10th पार्ट, x इज दैट x ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। वो सारे नंबर्स जो 7 या 7 से ज़्यादा होंगे आपको उसका कॉम्प्लीमेंट लिखना है। दैट मीन्स यूनिवर्सल सेट में से आप 7 या 7 से ज़्यादा वाले नंबर्स को बाहर कर दोगे, तो बचेंगे कौन से, उसके कॉम्प्लीमेंट में कौन से एलिमेंट्स बचेंगे, कौन से नंबर्स बचेंगे जो 7 से कम होंगे। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, आप आंसर में लिखेंगे x इज दैट x ग्रेटर देन इक्वल टू 7 का कॉम्प्लीमेंट किसके बराबर आ जाएगा, x इज दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड x लेस देन 7। ठीक है, आपने क्या किया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 को कॉम्प्लीमेंट मीन्स ये सभी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में से बाहर कर देने हैं, 7 और 7 से ज़्यादा वाले एलिमेंट्स बाहर कर दिए। तो जब आपने बाहर कर दिए तो आपके पास सिर्फ 7 से कम वाले एलिमेंट्स बच गए, नंबर्स बच गए। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा x लेस देन 7। तो आप ये याद रखना, कभी भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, लेस देन। लेस देन और इक्वल टू कोई नंबर होगा उसको कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ग्रेटर देन। ठीक है, ये याद रखना आपने। चलिए नेक्स्ट पार्ट है 11th पार्ट, x इज दैट x बिलोंग्स टू n एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। अब आपको क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो कॉम्प्लीमेंट निकालने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10। अब इस 1 को दूसरी तरफ ले जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 2x ग्रेटर देन 10 माइनस 1। तो 10 माइनस 1 किसके बराबर होता है, 9 के। तो आपके पास आ गया 2x ग्रेटर देन 9। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो x ग्रेटर देन किसके बराबर आ जाएगा आपके पास, 9/2। तो ये आपके पास क्या आ गया, इस इक्वेशन की सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब आंसर में क्या करेंगे, आंसर में आप लिखेंगे x इज दैट इस सेट का कॉम्प्लीमेंट। आपके पास इस इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आ गया x ग्रेटर देन 9/2, लेकिन आपको इस सेट का कॉम्प्लीमेंट लिखना है। दैट मीन्स आपको x ग्रेटर देन 9/2 वाले एलिमेंट्स नहीं लिखने हैं। तो x ग्रेटर देन 9/2 वाले एलिमेंट्स अगर आप निकाल दो जो 9/2 से बड़े हैं, तो बचेंगे कौन से, 9/2 से बड़े वाले एलिमेंट्स को सबको बाहर कर देना है। तो बाकी आपके पास क्या बचे, वो एलिमेंट्स जो 9/2 से छोटे हैं या 9/2 के बराबर हैं। तो ग्रेटर देन का कॉम्प्लीमेंट हर बार आपके पास क्या आएगा, लेस देन और इक्वल टू। याद रखना है, ग्रेटर देन का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, लेस देन और इक्वल टू। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, x इज दैट x बिलोंग्स टू n एंड x लेस देन और इक्वल टू 9/2। ठीक है, तो आपने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट निकालना था, ग्रेटर देन 9/2 दिया हुआ था, उसको कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, लेस देन और इक्वल टू 9/2। समझ में आ गया। तो आज हमने एक्सरसाइज 1.5 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस और थर्ड क्वेश्चन जिसके के 11 पार्ट्स थे वो सब किए हैं कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं अपने डाउट्स। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।